परमात्मा कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से कह रहे थे कि भाई अब जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म तिथि बताऊंगा तेरे को, और बुद्धिमान होंगे तीन प्रमाणों को देखकर तुरंत मान लेंगे, और भाई मूर्ख होंगे वो प्रमाण देख कर भी नहीं मानेंगे। तो आप बुद्धिमान हो धर्मदास, समझना इन संकेतों को। क्या कहते हैं? ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने चले हैं भगवान? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनीता सतगुरु आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको जावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये इस काल और दुर्गा के ये तीन बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तिनके यानी उनके सुत यानी पुत्र हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंधर जीव करते हैं सेवा, ये तत्व ज्ञानहीन अंधे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। देखिए, तिनके सुत है तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल सरसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरे पार। अपने आत्माओं, धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे। श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी के एक विशेष भगत थे। और जैसा भी उसके गुरु रूपदास जी ने मार्गदर्शन कर रखा था, उसके आधार से वो दृढ़ होकर इन्हीं भगवानों पर लगे हुए थे। और ये जानकर लगे हुए थे ये अजर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लेकिन जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सचखंड दिखाया, सचखंड से फिर वापस छोड़ा, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े। 10-12 घंटे के बाद आंखों देखा हाल, फिर गरीबदास साहिब जी ने बोला। और आदरणीय नानक साहिब जी को भी ऐसे बेई नदी से अंतर्ध्यान करके सचखंड लेकर गए थे। 3 दिन में उनको वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस आकर छोड़ा था। तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, परमात्मा तो आप हो, और ये वेदों में और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर लिख रखा है, सबका मालिक लिखा हुआ है, इनके कोई माता पिता नहीं। धर्मदास ने कहा, हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब सब झूठे हैं। हमें तो निराकार भगवान बताया, या तो सब कुछ सारे ही साकार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है, यो निरंजन काल साकार है, और मालिक आप भी साकार हैं, मनुष्य दृश्य है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, ये झूठे हैं जो समझे नहीं। ये तेरे गुरुजी झूठे हैं, आचार्य शंकराचार्य, इन्हें कख नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बतावें, इनको अजरो अमर बतावें, और सर्वेश्वर बतावें, इन्हीं को नारायण परमात्मा बता रहे हैं। और
इनके इतिहास में लिखा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तीनों देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक। तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा, बेटा अब ये ज्ञान तुझे मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अभी सीक्रेट रखना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया तो बीच वाली पीढ़ी में, जहाँ जब हम सब पुण्यात्माओं को पार करेंगे, अपनी पहचान बताएंगे और ये तत्व ज्ञान बताएंगे, तो उस समय यदि उससे पहले ये सारा ज्ञान सार्वजनिक हो गया और ये मंत्र सार्वजनिक हो गए, तो धर्मदास मेरे बच्चों को फिर धोखा हो जाएगा। ये काल के दूत यही मंत्र यही ज्ञान ये बताते पाएंगे, फिर हम कैसे उनकी भिन्नता कर पाएंगे। इसलिए इसको अभी छुपा के रखना। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योत स्वरूपी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। इनकी जन्म मृत्यु होती हुई ये नासवान है। अब यहाँ धर्मदास का गला नहीं उतरा बात कि अभी क्यों कर बात बने, और जबकि आंखों देख भी लिया तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे। अब आपको थोड़ा सा शिव पुराण दिखाते हैं। तीनों देवताओं की उत्पत्ति का हमारे पुराणों में जिक्र है। देखिए शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फोन और फैक्स नंबर है इनके। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ के नीचे से लेते हैं। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। यहाँ शुरू हो गया 6ठे चैप्टर में 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय चराचर जगत नष्ट हो गया था, सब जगह जल ही जल था, कुछ भी ना था। उस समय सत तत् सद्ब्रह्म इस श्रुति में सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब देखना 100 पृष्ठ पे शिव पुराण 100 पृष्ठ पे। जिस परब्रह्म के विषय में, ये इसको परब्रह्म कहते हैं काल को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्त युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, यानी सच्चा झूठा। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ये तो ब्रह्मा बोल रहा है, कुछ परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपनी अटकलबाजी। वास्तविकता ये थी कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, शक्ति को परमात्मा ने इसके पेट से निकाली थी और फिर उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया था। ये मिलता जुलता ज्ञान परमात्मा से सुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आके कबीर जी ने इस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को ये ज्ञान सुनाया था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। काल के दबाव था, अपने पिता के प्रभाव से। अब देखिएगा, अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, और गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये सदग्रंथों में लिखा है। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की माता।
नित्य और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये दुर्गा इसके पेट से निकली थी। परमात्मा ने सच्चाई बता रखी है कि पेट से देवी करी पुकारी, ये पुकारा है साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनीता हम आए और अष्टंगी का बंध छुड़वाए। वो उसकी 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। अब वो जो सदाशिव हैं, ये काल है, ये सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। देखिए वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर आ गए हैं इस रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। ये काल क्या करता है, कभी तो विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो जो उसको शिव रूप में देखते हैं तो उन्होंने शिव पुराण बना दी, जिसने विष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण बना दी, और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी साथ लिख दी। तो ये उनसे अलग है। देखिएगा, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, उन काल रूपी ब्रह्म ने काल रूपी ब्रह्म को ज्योत रूपी निरंजन कहो। एक ही समय शक्ति के साथ है ये शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। वह उत्तम काशी, उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का साधन है जो सबसे ऊपर विराजमान। वे प्रिया और प्रियतम जो पति और पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म आपने पढ़ लिया। ये दुर्गा और काल, प्रकृति और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरमा क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। दुर्गा और काल ने यानी शिवा दुर्गा शिव ये काल ब्रह्म। देवर से एक समय आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि का संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं हम। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से, पुराण बता रहे हैं। और ये नकली शंकराचार्य आचार्य इनका कोई माता पिता नहीं है, तो अजरो अमर है। ये टीचर कहाँ है हमारे धर्म गुरु, जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं। तो इन्होंने तो हमें पूरे समाज को डबोने का काल से ठेका ले रखा था। अभी ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, यहाँ से हमने पढ़ लिया। अब इसके ये 7वां अध्याय है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से, तो मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपने आत्माओं यहाँ स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से। ये इनके पिता हैं, ये हमारे पुराण बता रहे हैं। और 5500 वर्ष हो गए इन पुराणों को लिपिबद्ध हुए। और इन हमारे धर्म गुरुओं ने सिर पर धर के घूमा करते हैं और कहते थे पुराणों के आधार से आपको ज्ञान बता रहे हैं, और पुराणों को सत्य मानते हैं। वेदों के आधार से ज्ञान बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के आधार से भक्ति विधि बताते हैं। इनने सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा है। नाम वेदों गीता पुराण का लेते, ज्ञान लोक वेद सुनाया करते, दंत कथा सुना दी। अब आपको दिखाते हैं। अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं। यहाँ तो कर गया गोल मोड़। कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। यहाँ देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण, और ये पृष्ठ नंबर 110 9वां अध्याय रुद्र संहिता का।
यहाँ लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव जो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म गुणातीत माने गए। ये हो गए चार, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये शिव, ये काल। अब यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, और थोड़ा सा करेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, विष्णु कहते मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। इनके पिता ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक पिलर स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसका और छोर खोजने के लिए चक्कर में पड़ गए। फिर ये खुद आ गया शिवजी रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर इनसे क्या कहने लगा ये थोड़ा दिखाते आपको। फिर आज क्या था सत्संग अब शुरू होगा, ये देखिएगा। ये है विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता में विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण और 24 पृष्ठ पे ये ब्रह्मा और विष्णु का लड़ाई हो रही थी, इनके बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर ये स्वयं आकर प्रकट हो गया। तो यहाँ क्या करने लगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हमें दोनों को बताएं। भगवान शिव बोले, यो काल रूपी ब्रह्म बोला, सदा शिव जिसको कहते हैं, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे चले, हम अपने काम की बात पढ़ेंगे। ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, यहाँ कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। पुत्रों, ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे ही स्वरूप जैसे जैसे मैं अब खड़ा हूँ, इसी जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये सिद्ध हो गया। 2 तो ये ब्रह्मा विष्णु दोनों, और 2 रुद्र और महेश्वर, और 5वां ये जो बोल रहा है। बस इतना चाहिए था। अब यहाँ देखना, अब ये भी सिद्ध करना है कि ये काल रूपी ब्रह्म है, इसी ने गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। देखिएगा इसी प्रश्न नंबर 26 पर ही है ये। यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, ए का, और पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय है ना, ये अलग लिखा हुआ, ये किसी इस मूल पाठ में नहीं है। ये 5 अवतेश ने बता दिए, इन 5 तो मिलकर एक हो गया। तो ये कहते हैं ये ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मंत्र हो गया। नहीं, ये गलत मंत्र है, ये नहीं है ये मंत्र। इसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा एक अक्षर ओम है। अब थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं, और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है ये बोलने वाला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसी ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गीता ज्ञानदाता भी यही है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ देखना मंत्र नंबर 13। ये 13 नंबर मंत्र है। इसमें स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम।
अब ये यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने। 13वें का यहाँ से शुरू होता है। जो पुरुष ओम, इस ओम यह है एक अक्षर ब्रह्म, एक अक्षर रूप, यानी ओम एक अक्षर का ब्रह्म। ये दोनों अनुवाद गलत किया है। एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब मूल संस्कृत देखना, मूल पाठ में क्या लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, ये ओम इति एक अक्षरम, ये एक अक्षर ओम है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजंदेहम सयाति परमागति। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान भी इस काल रूपी भगवान ने ही दिया है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माँ है। ये तो इन सदग्रंथों ने, पवित्र सदग्रंथों ने आज आपके समक्ष ये गवाही दे दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं बता कर गए थे कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं। तो पुण्यात्माओं, कौन है भगवान? कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा, जिसको अशिक्षित कहा करते थे कि क्या जाना ये दानक सदग्रंथों के बारे में, और उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले प्रमाण। तो इनसे अब हमें ये दृढ़ होगा कि हु इज गॉड। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी को ये बात समझ में आ गई कि भगवान सारी है सच्ची, तो कहा है भगवान, हे परमात्मा, हमारा उद्धार कैसे होगा? आपकी बात को कोई सुनता ही नहीं। ये मालिक, आपके बच्चे आपको कैसे पहचानेंगे? तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास, इस काल का मेरा एक कंप्रोमाइज हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। इसने मेरे से कहा था 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, मेरे से वचनबद्ध कर दिया था मुझे, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना। तो चौथा युग ही भावेगा, आ गया है चौथा युग कलयुग। और इस कलयुग के बीच का जो समय है, बीच की क्रीम, इसमें मैं अपनी आत्माओं को पार करूंगा, और फिर मैं ही चलकर आऊंगा। तब तक ये काल मेरे नाम तय 12 पंथ चलाओगा नकली, और उसके बाद फिर और अनेक पंथ चलाओगा, सबको भ्रमित करेगा। इसने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। ये 12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम से कबीर पंथी कहलाते। ये काल के सारे पारों के 12 के 12। फिर कहा, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवी देवल और धाम पुजाऊं। कहा था, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और हो बात बखाने। कहा था, काल नहीं सा कर दूंगा कि तेरी बात ने कोई नहीं सुनेगा, नकली सतलोक की महिमा गाने वाले नरे पंथ चला दूंगा। जब तुम जाओगे उससे पहले तो सारा डूंडा पाड़ दूंगा, और तेरे दूत का जो तुम भेजेगा या आओगे तुम, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास ने कहा, भगवान फिर कैसे बात पड़ेगी दाता? आगे तो कलयुग घोर आवेगा। अब तो लोग बहुत धार्मिक हैं, परमात्मा को चाहने वाले, डरने वाले हैं, और फिर कब दया होगी दाता? अब न मान रही है आपकी एक भी बात को। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास, जब युग कलयुग 5505 वर्ष जब बीत जाएगा, तब हम अपने इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा, और वो जो है मेरी ही शक्ति के आधार से सब ज्ञान प्रचार करेगा। पहले तो पुण्यात्माओं, हम आपको सदग्रंथ दिखाते हैं कि जब कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। ये 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये थोड़ा सा आपको भेज देंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए तो आप तड़प ही रहे हो।
परमात्मा की महिमा से आप परिचित भी हो तभी तो उसकी खोज में लगे हो। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई किसी संत के पास, कोई पंथ में, अलग अलग धर्म भी बनाए हमने, शायद हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कबीर साहब कहते हैं, जब तक मेरी पहचान तुझे नहीं होगी प्यारी आत्मा, तो दृढ़ नहीं हो सकता। तो दास चाहता है आपको परमात्मा की पहचान